अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम मेमोरी बिट को कैसे यूज़ करते हैं। वो हमारा था मेमोरी बिट का फर्स्ट पार्ट। मेमोरी बिट्स को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीके से तो हमने यूज़ कर दिया, उसको हमने प्रोग्राम उसका बनाया, HMI डिज़ाइन की। तो वो हमारा जो एक यूज़ था वो हमारा कवर हो गया है। इस वीडियो में हम जो है सीखेंगे कि मेमोरी बिट को कैसे जो है दूसरे तरीके से यूज़ करना है। उसका जो सेकंड यूज़ है, हम इस वीडियो में सेकंड यूज़ को देखेंगे। एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसकी HMI बनाएंगे, विनसीसी रन टाइम एडवांस बनाएंगे, जिसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है सेकंड यूज़ ऑफ मेमोरी बिट वो 110% इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक एग्जांपल के थ्रू हम जो है वो सीखेंगे। और इसमें अब जो है सेकंड यूज़ को मैं अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मेमोरी बिट का जो सेकंड यूज़ है वो ये है कि जब हमारी कोई मल्टीपल इनपुट्स जिनका बिहेवियर सिमिलर हो। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मल्टीपल इनपुट्स हों जिनका बिहेवियर सिमिलर हो, एक जैसा हो, उन सब को हम एक ही नेटवर्क में यूज़ करके, उनके बिहेवियर को एक ही नेटवर्क में यूज़ करके उसको मेमोरी बिट जो है असाइन कर देते हैं। मेमोरी बिट असाइन करने का मतलब उन इनपुट्स को एक नेटवर्क में हमने एज अ इनपुट ले लिया और उसके आउटपुट पे हमने एक मेमोरी बिट दे दी। ठीक है। मेमोरी बिट देने के बाद हम जो है उस मेमोरी बिट का कॉन्टेक्ट अपनी जो नीचे वाले नेटवर्क्स हैं उसमें यूज़ करेंगे। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो 3-4 इनपुट्स हैं जिनके बिहेवियर सिमिलर है, उस सिमिलर बिहेवियर को हम एक कॉन्टेक्ट के थ्रू अगले नेटवर्क में डिनोट कर रहे होंगे, रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इस तरह ये होगा कि हमारा जो नेटवर्क, जो नेक्स्ट जो नेटवर्क होगा वो सिंपलर होगा, उसमें सिंप्लिसिटी होगी। मतलब हमने बार बार हम एक ही चीज़ को जो है वो मतलब उसकी 3-4 इनपुट्स को अगले हर नेटवर्क में यूज़ करने से बेहतर है हम उसका एक कॉन्टेक्ट बना लें और मेमोरी बिट बना दें, और मेमोरी बिट का कॉन्टेक्ट उस जो है वो अगला जो नेटवर्क है उस नेटवर्क में उस कॉन्टेक्ट को यूज़ करें और उस कॉन्टेक्ट को यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को सिंपल बनाएं। अब मैं जो है एक प्रोग्राम बनाऊंगा और उस प्रोग्राम में आप जो है वो इस चीज़ को सीखेंगे कि जो मतलब मैंने आपको बताया ना, एक प्रोग्राम को हमने सिंपल और जो इनपुट्स की बिहेवियर है उन इनपुट्स के बिहेवियर को एक मेमोरी बिट के साथ रिप्रेजेंट करना है। तो चलें एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा क्रेन्स होती हैं ना, क्रेन्स जो मतलब हैवी जो मटेरियल को उठाने के लिए फ्लो ऊपर अपनी जो हमारा रूफ़ होता है, रूफ़ के साथ क्रेन लगी होती है जिससे हम जो है मल्टीपल अपने जो है ऐसी हैवी जो प्रोडक्ट्स होते हैं हम उसको उठा के इधर उधर मूव करते हैं। ठीक है। उस क्रेन का एक रिमोट होता है, उस क्रेन का एक रिमोट होता है जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स का जो है वो पुश बटन्स होते हैं। उस रिमोट के में फॉरवर्ड रिवर्स के पुश बटन्स होते हैं। उस पुश बटन्स में स्टॉप का बटन भी होता है, फॉरवर्ड का बटन भी होता है, रिवर्स का बटन भी होता है और इमरजेंसी का बटन भी होता है। ठीक है। एक एग्जांपल तो ये है, मतलब मैं 2 एग्जांपल्स कवर करूंगा बट दोनों एग्जांपल्स सिमिलर हैं। इसी तरह अगर फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर की बात करें तो उसमें ऐसा होता है, एक तो फॉरवर्ड का जो पुश बटन होता है वो तो है ही है, उसके बाद रिवर्स का भी है। इनका बिहेवियर तो डिफरेंट है, लेकिन इसके साथ साथ 3 फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर में 3 ऐसी इनपुट्स हैं जिनका बिहेवियर सिमिलर है। कैसे? जो स्टॉप पुश बटन है उससे भी हमने अपनी मशीन को ऑफ करना है, स्टॉप करना है। इमरजेंसी जो बटन है उससे भी हमने अपनी मशीन को स्टॉप करना है। और ओवरलोड रिले प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं और वो भी नॉर्मली क्लोज होती है। वो भी जैसे ही ओवरलोड होगा सिस्टम तो वो ट्रिप कर जाएगी, ट्रिप करने से वो अपने कॉन्टैक्ट को ओपन कर देगी। तो सिमिलर ये है कि हम जो है
जो इनपुट्स हैं इनका 110% जो बिहेवियर है वो बिल्कुल सिमिलर है। तो हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि छोटा सा मैं आपको इसका इनपुट्स आउटपुट का जो है वो बताता हूँ कि कैसे जो है मैं आपको इसका, एक मिनट। अभी देखें, अब मैं लूँगा इधर सबसे पहले एम 0.0 में ले लेता हूँ। M0.0 में इनपुट ले लेता हूँ अपने फॉरवर्ड पुश बटन की, ठीक है। और M0.1 में इनपुट ले लेता हूँ अपने रिवर्स पुश बटन की, ठीक है। उसके बाद 3 ऐसे बटन हैं, ये दोनों तो देखें नॉर्मली ओपन बटन होंगे ना, नॉर्मली ओपन पुश बटन है, नॉर्मली NO, जिसकी शॉर्ट फॉर्म NO है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको ये नहीं बताया, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज की शॉर्ट फॉर्म जो है NONC, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जो 3 इनपुट्स हैं ये भी इनपुट्स हैं बट इनका बिहेवियर डिफरेंट है, एक से फॉरवर्ड है एक से रिवर्स है। लेकिन जो नेक्स्ट 3 इनपुट्स हैं वो हैं M0.2 ले लेते हैं, M0.3 ले लेते हैं, M0.4 ले लेते हैं। और इन इनपुट्स का जो बिहेवियर, अब देखें, एक हम ले लेते हैं स्टॉप के लिए, STOP स्टॉप के लिए, और ये क्या होगा, नॉर्मली NC होगा, नॉर्मली क्लोज होगा। इसका काम और स्टॉप एमरजेंसी बटन आ गया, एमरजेंसी का पुश बटन आ गया। ये क्या काम करना है, इसने भी सिस्टम को ऑफ करना है एक्चुअली। ये भी नॉर्मली क्लोज जो है वो पुश बटन आ गया, क्योंकि आपको पता है इमरजेंसी को हम प्रेस करते हैं किसी भी सिस्टम को स्टॉप करने के लिए। तो इन 3 बटन का ये आ गई ओवरलोड रिले, जो कि क्रेन के सिनेरियो में यूज़ नहीं होती, बट ऊपर वाले स्टॉप और इमरजेंसी पुश बटन यूज़ होंगे क्रेन के सिनेरियो में। क्रेन के जो रिमोट होता है ना, उसके सिनेरियो में ऊपर वाले 2 यूज़ होंगे। लेकिन जो थर्ड सिनेरियो है उसमें यह है कि ये एक फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर है, उसमें ओवरलोड रिले हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोटेक्शन। तो इन तीनों का बिहेवियर सिमिलर है। तो मैं जब फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर बनाऊंगा, मैं 2 अलग अलग इनपुट आउटपुट दूंगा इसके साथ। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इन तीनों को मतलब इन तीनों को इसके नेटवर्क में भी यूज़ करूं, फॉरवर्ड के नेटवर्क में भी यूज़ करूं, इन तीनों को मैं इसके भी नेटवर्क में यूज़ करूं। तो अपने प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तो इससे बेहतर है मैं इन तीनों का एक मेमोरी बिट बना दूं, उस मेमोरी बिट का कॉन्टेक्ट में यूज़ करूं इन दोनों की नेटवर्क्स में। तो आई होप सो कि आपको मेरी बात की समझ आ रही है। अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले देखें, मैं पहले इसकी मेमोरी बिट बनाता हूँ। मेमोरी बिट बनाने के लिए मैंने क्या करना है, सिस्टम को ऑफ करना होता है ना। एक्चुअल में सिस्टम को ऑफ करने के लिए नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट 3 यूज़ करूँगा, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट में यूज़ करूँगा, और एक नहीं 3 करूँगा। और एंड पे मैं एक कॉइल लूँगा और उस कॉइल को मैं मेमोरी बिट बनाऊँगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, देखें, अब मैं जैसे मतलब मैं इसको सबसे पहले टैगिंग करता हूँ। टैगिंग मैंने क्या की है, M0.01 तो फॉरवर्ड बस के, M0.2 ये देखें ना, M0.234, ठीक है, M0.2, M0.3, M0.4। अब मैंने 3 नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ किए हैं और लास्ट में मैंने इसे दे दिए M0.5 देते हैं इसको। अब देखें मेमोरी बिट, ये भी मेमोरी बिट यूज़ हो रही है, लेकिन ये एज अ इनपुट यूज़ हो रही है और ये एज अ मेमोरी बिट ही यूज़ हो रही है। हम इससे इनपुट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब एज अ इनपुट ये काम कर रही है। बट ये भी
एज अ इनपुट ही है, बट ये इन तीनों, अब इन तीनों का बिहेवियर सेम है, तो मैंने उन तीनों को एक ही कॉन्टेक्ट में क्लोज कर दिया है, ठीक है। मतलब इसको मेमोरी बिट, मतलब इन तीनों को एक मेमोरी बिट असाइन कर दी है। अब इस मेमोरी बिट का मैं कॉन्टेक्ट यूज़ करूँगा अपने फॉरवर्ड के प्रोग्राम में, अप नेटवर्क में, और अपने रिवर्स के नेटवर्क में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले, मुझे पता है फॉरवर्ड चलाएं या रिवर्स चलाएं, हमने वो तो अलग बात है, हमने दो मोटर्स को अलग अलग दो आउटपुट्स जो है वो लगानी है, दो पुश बटन यूज़ करने हैं, एक फॉरवर्ड का एक रिवर्स का, उन्हें आप उनको लैच करना, जैसा नॉर्मल हमने इससे पहले प्रोग्राम किए ना मोटर के, सेम मोटर का प्रोग्राम होगा। एक फॉरवर्ड मोटर है, एक रिवर्स है, ठीक है। बट हम उसमें जो मेमोरी बिट का यूज़ करेंगे वो उस प्रोग्राम को इन तीन केसेस को सिंपलर बनाने के लिए, इन कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम उस प्रोग्राम में इसका कॉन्टेक्ट यूज़ करेंगे, ना कि हम तीनों को हर प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, मैंने एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लिया, उसके बाद मैंने लिया एक और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। अब ये जो एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है ना, अब ये जो एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वो मेरी फॉरवर्ड पुश बटन है, फॉरवर्ड मोटर का पुश बटन है स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। वो मेरा फॉरवर्ड जो है मोटर का पुश बटन है उसे स्टार्ट करने के लिए, ऑन करने के लिए। और जो दूसरा मेरा कॉन्टैक्ट है वो मेरी क्या है, जो दूसरा मेरा कॉन्टैक्ट है वो जो है वो मेरी मेमोरी बिट का कॉन्टैक्ट है। मेमोरी बिट का कॉन्टैक्ट जो है वो, उसका फ़ायदा ये है कि हम उसको यूज़ करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, ये वाला जो मेरा कॉन्टैक्ट है ना, ये वाला कॉन्टैक्ट, अब ये मेरा मेमोरी बिट का कॉन्टैक्ट है, ठीक है। और ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये मेरा कॉन्टैक्ट है मेरे पुश बटन, मेरी फॉरवर्ड मोटर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसे मैं 0.0 का कॉन्टैक्ट दिया था मैंने, ठीक है। मैंने इसे 0.0 की एड्रेसिंग दी थी अपने वर्ड की फाइल में आपको बताने के लिए। उसके बाद जो है मैं इसे क्या दूंगा, इसे मैं दूंगा M0.5। उसके बाद मैं आगे एक जो है वो आउटपुट लगाता हूँ जो कि मेरी फॉरवर्ड की मोटर है, इसे मैं देता हूँ Q0.0, ठीक है। ये मेरी आउटपुट है, मेरी मोटर है। अब मैं सेम प्रोग्राम बनाता हूँ और इसे मैं लैच करता हूँ, मोटर को मैं लैच करता हूँ ना, ये तो नहीं है मैंने कहा है कि अब मैंने मोटर को पुश बटन को मैं प्रेस करके रखूँगा तो मेरी मोटर ऑन होगी, मैंने प्रेस करके उसको मैं छोड़ भी दूँ तो मेरी मोटर ऑफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका मैंने Q0.0 मैंने इसका कॉन्टैक्ट यूज़ कर लिया, ठीक है। अब मैं सेम प्रोग्राम बनाऊँगा। सेम प्रोग्राम बनाने के लिए मैं देखें प्रेस किया, सेम दो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ होंगे, एक आउटपुट यूज़ होगी और ये लैच हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट किया और ये आया और इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखें कि अब मैं इसे देता हूँ कॉन्टैक्ट M0.1, ये मेरा रिवर्स का आ गया, ये मेरी आ गई M0.5। M0.5 ये क्या है, ये मेरी जो है वो, जिससे मैंने देखें, अब मैं अगर इसको यूज़ ना करता ना, मुझे ये तीनों इसमें भी यूज़ करने पड़ते और इन तीनों को मुझे इधर भी यूज़ करना पड़ता। इससे बेहतर नहीं हो गया कि मैंने एक ही कॉन्टैक्ट को यूज़ कर लिया जिसका फंक्शन तीनों का सिमिलर था। किसी एक ने भी नॉर्मली ओपन होना था तो नॉर्मली ओपन होने की वजह से, नॉर्मली ओपन होने की वजह से तो वो क्या हुआ, उसने सर्किट को ब्रेक कर दिया। तो वो तीन बटन काम करें, हमने उसको एक ही बिहेवियर को एक ही मेमोरी बिट पे असाइन कर दिया और उस मेमोरी बिट का कॉन्टैक्ट हमने यूज़ कर दिया, ठीक है। तो ये मेमोरी बिट का सेकंड यूज़ है, ठीक है। इस चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है कि मेमोरी बिट को सेकंड यूज़ जो है उसका हमने इस तरह हम मेमोरी बिट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखें मेरा एक मिशन तो मेरे मेमोरी बिट का जो था ना कॉन्सेप्ट, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि हम जो है वो सेम इनपुट के बिहेवियर को एक
मेमोरी बिट असाइन करते हैं और उस मेमोरी बिट का जो कॉन्टेक्ट है वो हम अपने नेटवर्क को सिंपल बनाने के लिए, अब देखें कितना सिंपल हो गया, और ना कि अगर मैं इसको यूज़ करने के बजाय मैं तीन यहाँ पे इन तीनों को मैं इधर यूज़ करता और इन तीनों को मैं इधर यूज़ करता तो अच्छा नहीं होगा कि हमने उनको उनके बिहेवियर को एक ही मेमोरी बिट में कंपाइल कर दिया है। तो ये जो है मेरे प्रोग्रामिंग का सिंपल इस मेमोरी बिट का यूज़ है। अब मेरी देखें, मैं चाहता हूँ कि जब मेरी फॉरवर्ड की मोटर चल रही हो तो मेरी रिवर्स की मोटर नहीं चलनी चाहिए, और जब मेरी रिवर्स डायरेक्शन में मोटर चल रही हो तो फॉरवर्ड नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो वो डैमेज हो जाएगी। ठीक है, एट अ टाइम वो एक डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो मैं इस जगह पे मोटर जो है इसका कॉन्टैक्ट यूज़ कर लूँगा, नॉर्मली क्लोज इंटरलॉकिंग कर दूंगा। इंटरलॉकिंग मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, वो क्या होती है, सिंपल है। फॉरवर्ड जब मोटर चल रही हो, रिवर्स मोटर की इनपुट ऑन भी हो तो वो से उस पर अफेक्ट ना हो, उससे मोटर डैमेज हो सकती है। तो क्या हुआ, मैंने क्या करना है, इन दोनों का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करना है। ठीक है, मैंने इन दोनों का नॉर्मली क्लोज, अब देखें मैं फॉरवर्ड में रिवर्स का यूज़ करूँगा, रिवर्स में फॉरवर्ड का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये आ गई मेरी इंटरलॉकिंग भी इसमें आ गई और इसमें मेमोरी बिट का यूज़ भी आ गया। ठीक है, अब मैं इधर करूँगा Q0.1 और इधर मैं करूँगा Q0.0। अब ये मेरी होगी इंटरलॉकिंग। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इन्हें टैग देता हूँ। टैग देने के लिए मैं क्या करूँगा, रीनेम टैग करूँगा और इसे मैं कहता हूँ, ये मेरी क्या है, ये मेरा स्टॉप का पुश बटन है, स्टॉप है जिससे हम जो है इसे स्टॉप कर सकते हैं। और ये है मेरा एमरजेंसी स्टॉप, एमरजेंसी का बटन लगा लेते हैं। सॉरी, यहाँ से नहीं देना। ठीक है, इधर से इसको नहीं देना, यहाँ से वो एरर करेगा। यहाँ से इसको प्रॉपर्टीज़ में गए और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद रीनेम टैग करके इसे दिया एमरजेंसी और उसे चेंज कर दिया। ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ, ये मेरा जो रीनेम, इस टैग को मैं कहता हूँ, ये मेरी है ओवरलोड रिले। ठीक है, अब इन तीनों का बिहेवियर सिमिलर था, मैंने जस्ट इसको मेमोरी बिट का जो सेकंड यूज़ था वो ये था कि हमने इसको एक ही उसमें जो है रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब मेरी जो है ये मोटर 1 जो है ये है ऑन 1, इसे ऑन कर सकते हैं। ये मेरी मोटर 1 आ गई, ये मेरी मोटर 1 आ गई, और ये तो मेरा टैग जो है वो मेरी मेमोरी बिट आ गई। और ये कौन सा टैग है, ये इसे मैं टैग देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा उसको। ये मोटर 2 आ गई, रीनेम टैग किया, ये आ गई मोटर 2। और ये मेरा आ गया ऑन 2। ठीक है, सही हो गया। अब जो है वो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हमने कैसे जो है वो ये प्रोग्राम बनाया फॉरवर्ड रिवर्स का। ये क्रेन्स के जो रिमोट हैं उसमें ये प्रोग्राम होता है। अब बात यह है कि अब हमने इसकी सिमुलेशन करनी है, सिमुलेशन करके चेक करना है कि देखिए ये जो बटन है ना, ये अपने नॉर्मल स्टेट में क्लोज हैं, जब प्रेस होंगे तब ये ओपन होंगे। अब ये जब क्लोज है ना, ये जब तीनों क्लोज हैं तो ये मेरी जो आउटपुट है ये ऑन होगी, हाई होगी। समझ आई? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मेरे देखे तीनों इनपुट्स क्लोज हैं, यहाँ से इनपुट आ रही है
कोई सिस्टम में फॉल्ट नहीं है, किसी ने सिस्टम को बंद करने की कोशिश नहीं की, कोई ओवरलोड जो है वो नहीं हुआ सिस्टम, जिसकी वजह। अच्छा, आप देखें कि जैसे ही मेरी जो ये वाली M0.5 है ना, ये मेरी M0.5 ऑन हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। क्यों? इसकी वजह यह है कि इसे डायरेक्ट इनपुट मिल रही है और तीनों नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं। ठीक है, मेरी ये वाली जो M0.5 की जो बिट है वो एक्टिव हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जैसे ये एक्टिव होगी तो इसका जो हमने कॉन्टैक्ट यूज़ किया हुआ है, ठीक है, जो हमने इसका कॉन्टैक्ट यूज़ किया हुआ है वो वाला कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन था जब ये ऑफ था। तो जैसे ही ये ओपन होगा, एक्टिव होगा, तो इसके एक्टिव होने से ये अपने आप को नॉर्मली क्लोज कर देगा। इसको ये आपस में ये वाला जो नेटवर्क है और ये नेटवर्क जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा, ये अपने आप को नॉर्मली क्लोज कर देगा। अब ये भी ऑलरेडी नॉर्मली क्लोज है, ये भी नॉर्मली क्लोज है। तो क्या होगा, जैसे ही मैं अपनी इनपुट मोटर 1 की ऑन करूँगा तो इसके ऑन करने से मेरी मोटर 1 जो है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। और जैसे ही मैं इसको ऑफ़ कर दूंगा, मतलब अपना पुश बटन को रिलीज़ कर दूंगा, तो मेरे पुश बटन को रिलीज़ करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मोटर क्योंकि लैच हुई है, मोटर की मैंने होल्डिंग की हुई है, तो मोटर की होल्डिंग की वजह से मोटर ऑन ही रहेगी, इसे मैं अगर रिलीज़ भी कर दूं। ठीक है, अब देखें मेरा ये जो वाला जो कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली क्लोज़ हो गया है। वजह क्या है? वजह ये है कि ये तीनों क्लोज़ हैं और इसकी वजह से ये वाली बिट हाई है, इसकी वजह से ये नॉर्मली जो ओपन कॉन्टैक्ट था वो क्लोज़ हो चुका है। अब देखें, अब इमरजेंसी आती है या कोई बंदा अचानक इस मोटर को बंद करना चाह रहा है, या ओवरलोड की वजह से ये जो रिले है वो ट्रिप कर जाती है, या फिर स्टॉप का बटन किसी ने प्रेस किया, या किसी ने इमरजेंसी का बटन को प्रेस किया, या ओवरलोड हो गया, तो ओवरलोड की वजह से रिले ट्रिप कर गई है। तो क्या होगा, इन तीनों में से किसी एक को भी किसी ने भी अगर प्रेस कर दिया तो ये क्या होगा, यहाँ से कनेक्शन, या इन तीनों में से किसी एक ने भी कनेक्शन अपने आप को प्रेस होने से जो है वो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही कनेक्शन ब्रेक होगा तो ये बिट जो है वो लो हो जाएगी, ये बिट जो है लो हो जाएगी। इसके लो होने से ये अगेन जो कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये जो कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा और इसके नॉर्मली ओपन होने से ये जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा, जो लैचिंग है वो टूट जाएगी, होल्डिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उस वजह से मोटर मेरी जो है वो ऑफ हो जाएगी। एक्चुअल होना भी यही चाहिए कि मेरा जैसे ही इमरजेंसी को किसी ने प्रेस किया, इमरजेंसी के प्रेस करने से मेरी मोटर ऑफ होनी चाहिए, या किसी ने स्टॉप को प्रेस किया तो स्टॉप को प्रेस करने से मेरी मोटर ऑफ होनी चाहिए, या अचानक ओवरलोड हो गया, ओवरलोड होने की वजह से रिले ट्रिप कर गई, रिले ट्रिप करने से की वजह से मेरी मोटर ऑफ होगी, तो होनी चाहिए। तो कैसे हुई? यहाँ से कनेक्शन पहले ब्रेक हुआ, ब्रेक होने से मेरी मेमोरी बिट लो हुई, लो होने की वजह से मेरा जो ये कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली क्लोज से नॉर्मली ओपन हो गया, और नॉर्मली ओपन होने से ये होल्डिंग जो है वो टूट गई। ठीक है, अब देखें, अगर फ़र्ज़ करें आपके जहन में ये आता है कि अगर इस कॉन्टैक्ट की जगह में नॉर्मली क्लोज लगा दूँ बिल्कुल स्टार्ट में, तो क्या होगा? देखें, यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट में तो सिस्टम तो ठीक है ना, हमने किसी ने इंडस्ट्री में सुबह गया, उसने मशीन्स को ऑन किया, अपनी जो है वो प्रोसेस को स्टार्ट किया, तो सब कुछ ओके है। अचानक किसी ने जब बंद करना चाहा दिन के टाइम या कुछ भी, या ओवरलोड हो गया, तो देखें अगर यहाँ नॉर्मली क्लोज होगा, फ़र्ज़ करें, मैं आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहा हूँ, अगर देखें यहाँ नॉर्मली क्लोज है तो अब देखें यहाँ से पहले इनपुट आ रही है, मैंने ये कॉइल लगाई है, अब इनपुट आ रही है, ये कॉइल हाई हो जाएगी, हाई होने की वजह से यहाँ पे अब मैंने इसका कॉन्टैक्ट का जो एड्रेस है वो ये यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली क्लोज यूज़ करता हूँ तो इसके हाई होने से वो अपनी इसको स्टेट को चेंज करेगा। अब देखें ये नॉर्मल स्टेट में ये है ना, अब आउटपुट ऑफ है, ये नॉर्मल स्टेट में है, अभी सिमुलेशन स्टार्ट नहीं हुई, अभी ये नॉर्मली ओपन अपनी नॉर्मल स्टेट में है, अभी मतलब जो हमारी वोल्टेज है वो ऑफ है, सिमुलेशन ऑफ है। तो जैसे ही ये हाई होगी तो इसके हाई होने से ये क्लोज हो जाएगा,
तो मतलब मेरा सिस्टम ओके है। लेकिन अगर मैं यहाँ नॉर्मली क्लोज लगाता हूँ तो जैसे ही मैं सिमुलेशन को स्टार्ट करूँगा, सिमुलेशन को स्टार्ट करने की वजह से मेरी ये बिट हाई होगी, M0.5 मेमोरी बिट मेरी हाई होगी, और इसकी हाई होने से अगर ये नॉर्मली क्लोज हुआ तो इसके नॉर्मली क्लोज होने से ये अपनी स्टेट को चेंज कर देगा। ये जिस नॉर्मल स्टेट में होता है ना उसको फिर चेंज करता है। जैसे ये हाई हुई तो इसने अपनी स्टेट इस वाली की स्टेट को चेंज कर दिया। ओपन है तो क्लोज कर देगा, क्लोज है तो ओपन कर देगा, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे ही यूज़ करना है। और यहाँ से ये कनेक्शन भी क्लोज हो गया। अब देखें ये इंटरलॉकिंग मैंने यूज़ किया। अब मोटर 1 है, मोटर 2 है। अब देखें फॉरवर्ड रिवर्स है ना, एक टाइम पे एक मोटर चलनी चाहिए। कोई अगर रिवर्स को प्रेस करता भी है तो इंटरलॉकिंग की वजह से मेरी मोटर 2 जो है रिवर्स की वो जो है वो चलनी नहीं चाहिए। एट अ टाइम एक जो या फॉरवर्ड चल सकती है या रिवर्स, ठीक है। तो ये जो कॉन्टैक्ट है देखें Q0.1 मैंने इसका कॉन्टैक्ट इसमें यूज़ किया है और इसका जो कॉन्टैक्ट है इसमें यूज़ किया है। ये है इंटरलॉकिंग। और ये जो है वो एक ही हमने सिमिलर बिहेवियर की इनपुट को एक मेमोरी बिट असाइन की और उस मेमोरी बिट को असाइन करके उसका एक कॉन्टैक्ट यूज़ कर लिया, क्योंकि हमें चाहिए कि हम तीनों का बिहेवियर सिमिलर है। कोई एक भी अगर इसको हाई होती है, उस हाई होने से मेरी मोटर को ऑफ होना चाहिए, तो हमने उसको एक मेमोरी बिट असाइन की और उसका एक कॉन्टैक्ट यूज़ कर लिया, ठीक है। अब मैं इसकी सिमुलेशन करता हूँ। सिमुलेशन में कैसे करूँगा, मैं जाऊँगा स्टार्ट सिमुलेशन और ओके कर दूँगा। आई होप सो आपको मेमोरी बिट का जो सेकंड यूज़ है उसकी समझ आ गई होगी। फर्स्ट यूज़ भी आपने देख लिया होगा और उसे इम्प्लीमेंट भी कर लिया होगा। अब सेकंड यूज़ है, अब हम इसकी HMI बनाएंगे। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट यूज़ का WinCC रन टाइम एडवांस बनाया था, अब हम इसकी HMI बनाएंगे और जो थर्ड यूज़ करेंगे उसका WinCC रन टाइम एडवांस अगेन बनाएंगे। मतलब अल्टरनेटिवली हम चलेंगे, दोनों सेम है, जस्ट ऐड करने का डिफरेंस है। तो हर वीडियो में आपको एक एक करवाऊँगा तो दोनों कवर हो जाएंगे और इस तरह ये है कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। बट आपने जो है वो प्रैक्टिस लाजमी करनी है। प्रैक्टिस के बगैर जो है ये थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, इजी है, बट प्रैक्टिस जो है वो लाजमी है। इस चीज़ में सिमुलेशन करने में अभी आप जो है वो मास्टर हैं, इसमें इतना इशू नहीं है। तो अब जो है मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली मैं जो आपको बताया था वो किया क्या। अब देखिए मैंने मॉनिटरिंग ऑन नहीं की, मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं मॉनिटरिंग को ऑन करूँगा तो देखें अब यहाँ पे वोल्टेज आएगी और वोल्टेज आने की वजह से ये तीनों क्लोज हैं और सीधा मेरी ये जो बिट है हाई हो जाएगी। अब देखें मेरी ये वाली बिट जो है हाई हो गई है, इसके हाई होने से मेरी ये वाली बिट जो है नॉर्मली क्लोज हो गई है, ठीक है। ये वाली जो मेरी बिट है वो अब नॉर्मली क्लोज है। मैं यहाँ से जस्ट इसको इनपुट करूँगा, मैं इनपुट दूंगा मोटर 1 को, मेरी मोटर 1 ऑन हो जाएगी। अब मैं देखें अगर मैं इसको एक को भी बंद करता हूँ, कंट्रोल F2 करता हूँ, अब देखें मैंने कंट्रोल F2 किया, दिस इज़ चेंज। अब ये नॉर्मली ओपन हो गया है, अगेन से नॉर्मली ओपन हो गया है। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ, इसे अगेन ओपन करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, कंट्रोल F2 किया, बंद होगी। मॉडिफाई टू 1 भी कर सकते हैं। अब देखें ये ओपन है बट यहाँ से क्लोज हुआ तो वो सीरीज़ में है ना, सीरीज़ में होने की वजह से वो यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप हो गई है, ठीक है। उसकी ड्रॉप होने की वजह से देखिए अगेन ये नॉर्मली ओपन हो गया, ग्रीन है तो मतलब कॉन्टैक्ट क्लोज है, ठीक है। अब ये देखें हम इन तीनों में से देखें इन तीनों का बिहेवियर सिमिलर है, सिमिलर बिहेवियर की वजह से हमने इसको यूज़ किया है। आई होप सो आप इसको कंट्रोल F3 करके अगेन मैं इसे ऑन करता हूँ और सिंपल मैंने इसे क्या किया, कंट्रोल अपनी मोटर को ऑन कर रहा हूँ। अब मेरी मोटर ऑन हो गई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मेरी मोटर 1 ऑन हो गई है ना। अब देखें मोटर 1 ऑन हुई है तो इंटरलॉकिंग हुई है, इंटरलॉकिंग की वजह से मेरा ये कॉन्टैक्ट जो है इसने यहाँ से अपने आप को ओपन कर दिया, ठीक है। नॉर्मली क्लोज था लेकिन जैसे ही कॉन्टैक्ट हाई हुआ, जिस स्टेट में वो होता है उसको अपने आप को चेंज कर देता है। 0 है तो मतलब क्लोज है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो क्लोज, ओपन है तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब देखें
ये जैसे ही हाई हुआ, ये ऑलरेडी पहले क्लोज था, बट जैसे ही ये हाई हुआ तो इसने अपने आप को नॉर्मली ओपन कर दिया। ठीक है, अब जो है, अब मैं इसे ऑन करना चाहूँगा, अभी तो ये ऑन नहीं होगी। ठीक है, ये देखें वोल्टेज यहाँ तक आई है, बट यहाँ से आगे वो कनेक्ट नहीं हो, क्योंकि इसने इसके पाथ को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब इसका पाथ ब्रेक है तो वोल्टेज आ रही है, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं, क्योंकि वजह क्या है, इंटरलॉकिंग हुई हुई है। अब देखें मेरी ये मोटर ऑन है, मेरी ये मोटर ऑन है। अब किसी ने स्टॉप दबा दिया, किसी ने इमरजेंसी की वजह से, या ओवरलोड होगी तो ओवरलोड की वजह से अपने रिले ने अपने आप को ट्रिप कर दिया। अब मैं देखें जैसे ही इसको ट्रिप करूँगा, जैसे ही मैं इसको ट्रिप करूँगा, क्या मेरी मोटर ऑफ होनी चाहिए? यस, ऑफ होनी चाहिए, क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा। देखें जैसे ही मैंने इसे ओवरलोड हुआ, रिले ने अपने आप को ट्रिप कर दिया, तो वो इसने अपने आप को ओपन कर दिया, नॉर्मली क्लोज था, उसने इस बिट को ऑफ कर दिया। इस बिट के ऑफ होने से ये वाली जो बिट है, जो उसका कॉन्टैक्ट है, वो नॉर्मली क्लोज हो गया था, बट अब वो उसने अपने आप को अगेन नॉर्मली ओपन कर दिया है। ठीक है, तो ये आई होप सो आप उसको इसकी समझ आ गई होगी। अब जो है वो मैं करता हूँ सिमुलेशन को ऑफ, और आई गो टू HMI, एंड HMI में जाके मैं इसकी डिज़ाइनिंग करता हूँ। और डिज़ाइनिंग में आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट इसका देता हूँ कि हाउ बटन्स यूज़ करेंगे, ऑन ऑफ के सब कुछ इसमें करेंगे, तो आप देखें कि कैसे जो है वो होता है, क्योंकि विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया ना, इंडस्ट्रीज़ में आपकी प्रोग्राम के थ्रू किसी भी मशीन को कंट्रोल नहीं करना, जस्ट HMI एंड स्काडा के थ्रू आपका प्रोग्राम है। आपकी इंडस्ट्री में जो है वो ओवरऑल पूरी मशीनरी कंट्रोल होती है। तो HMI स्काडा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट बैक एंड तो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग नहीं है तो मतलब कि HMI स्काडा बन ही नहीं सकता। तो इट इज़ आल्सो, ये तो बेसिक है ना, ये तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके बगैर तो आप HMI कार्ड बना ही नहीं सकते। बट ये बना लिया, उसके बाद HMI कार्ड बनाना बहुत लाजमी है, क्योंकि कंट्रोल उससे होगा। ठीक है, तो अब जो है वो HMI को मैं ओपन करता हूँ, दो मोटर्स को लगाऊंगा, और सारा जो है आपके सामने डिज़ाइन करता हूँ। और मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो ये देखें अब मैं नेक्स्ट किया, और लोगो लगा सकते हैं, डेट टाइम, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो, फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में मैंने सारा डिटेल से एक्सप्लेन किया है इसे। तो इसमें जो है इतनी कोई चीज़ नहीं है, बट आप जो है इसे प्रैक्टिस करें अभी। इसमें ऐसी कोई चीज़ मैं डिज़ाइन नहीं करूँगा जिसको आप मतलब जो आपको समझ ना आए, जो मैंने मतलब नई कोई चीज़ ऐसी हो, क्योंकि मैंने जो है वो ऑलरेडी आपको सारा कुछ जो है ना वो बताया हुआ है। जस्ट मैंने अपनी जो है वो ऐड करना है, वो ऐड करके सिंपल जो है वो इजी है, बट मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है उसे भी क्लियर करना चाह रहा हूँ इसमें। ठीक है, अब मैं देखें, मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरा ऑन 1 आ गया, ये मेरा ऑन 2 आ गया। लास्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा वो मेमोरी बिट की जो वीडियोस में बहुत कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं। ये स्टॉप का आ गया बटन, और ये भी इम्पोर्टेंट है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसमें और कॉन्सेप्ट है, इसका और कॉन्सेप्ट है।
OLR का मतलब ओवरलोड रिले, ठीक है। तो अब तक मैंने जस्ट बटन्स को नाम दिए हैं, टैगिंग भी मैं अभी करता हूँ, बट मैं जो है वो आउटपुट के लिए सर्कल भी ले लूँ ताकि आपकी फिर वो एक प्रैक्टिस हो जाए इसमें। और मोटर भी लेता हूँ अभी मैं। मॉडल ग्राफिकल यूज़ करने के लिए आपको पता है कि हम जाते हैं टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट में, और टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट में जाने के बाद जो है हम अभी मैं टेक्स्ट नहीं ऐड करूँगा, मुझे सिर्फ ग्राफिक्स चाहिए। तो ग्राफिक के लिए मुझे दो मॉडल्स मैंने ऐड किए हैं, तो मुझे वो जो है ऐड करनी है। ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, और ऐड न्यू पे क्लिक किया, यहाँ से इस पे क्लिक किया और ये आ गया, और इसके बाद आ गया यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद इक्विपमेंट में आया, और यहाँ से इक्विपमेंट में आने के बाद ऑटोमेशन पे आया। ऑटोमेशन पे आने के बाद जो है वो मैं आया मोटर्स पे, और मोटर्स पे आने के बाद जो है वो मैं लगा लेता हूँ मोटर, ये वाली एक लगा लेता हूँ, और एक ये लगा लेता हूँ, ठीक है। जस्ट कॉपी किया, कॉपी करके मैंने किया यहाँ पे पेस्ट। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ नया नहीं है इसमें, सब आपको ऑलरेडी मैंने इसको बहुत डिटेल से करवाया हुआ है। अब तक तो इसमें कुछ नया नहीं है, बट जो मैं कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ वो उसका, तो वो मैं आपको कैसे मतलब विजुअलाइजेशन करवा के दे रहा हूँ। अब मैं जो है वो सबसे पहले टैगिंग करता हूँ। टैगिंग करने के लिए मैंने किया प्रॉपर्टीज़ में आया, और एनिमेशन पे आया, और ऐड न्यू एनिमेशन किया, और अपीयरेंस पे आया, और मैंने यहाँ से इसको टैग दिया, किसका टैग दिया, PLC टैग पे आए, और डिफ़ॉल्ट टैग टेबल पे आया, और यहाँ पे आने के बाद मैंने किया मोटर 1, ठीक है। और यहाँ से इसको 0 कर दिया, और यहाँ से इसको 1 कर दिया, यहाँ से इस पर क्लिक किया, और इसे जो है वो रेड कर दिया, और यहाँ से इसे जो है वो ग्रीन कर दिया, ठीक है। अपीयरेंस पे आए, ऐड न्यू एनिमेशन किया, अपीयरेंस पे आए, फिर से सेम है, ये मोटर 2 आ गई है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में आए, और आने आने के बाद सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं थोड़ा सा अरेंज कर वो कर दूँ, सिमिलर कर दूँ अपने बैकग्राउंड के साथ। और यहाँ से आया टैग में, ये चीज़ें ऑलरेडी आपको आती हैं, वो मैं इतना जो है इस पर वो नहीं करूँगा। जस्ट मैंने एंड पे आपको थोड़ा सा ये बताना है कि कैसे वो होगी, कैसे जो है हम विजुलाइज करते हैं, कैसे हम जो है वो मोटर 2 आ गई। और आपकी एक रिवीजन है इसमें
आप जो है बार बार सेम स्टेप्स देखेंगे तो इसमें आपकी जो है वो रिवीजन है। अगर ख़ुद इम्प्लीमेंट अच्छी बात है कर रहे हैं, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई इशू है, लैपटॉप नहीं है या कुछ भी इशू है, तो आप ये स्टेप बार बार देखने से भी ना ईज़िली बंदे को याद हो जाते हैं। तो ये मेरी आउटपुट्स की टैगिंग हो गई है। अब मैं अपने बटन्स की टैगिंग करता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में गए, इवेंट पर आए और इवेंट पर आने के बाद प्रेस पे क्लिक किया, यहाँ से सेट सर्च किया, नहीं तो एरो पे क्लिक करके एडिट बिट्स में जाके वहाँ से आप निकाल सकते हैं। पीएलसी टैग में आए, डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में आए और ऑन वन कर दिया। ठीक है, रिलीज़ पे आए, यहाँ से रीसेट लिखा और इसको लिखने के बाद आए यहाँ पे, और आने के बाद जो है वो इस पर क्लिक किया और आगे ऑन वन सेम टैग दिया। ठीक है, जस्ट फंक्शन डिफरेंट है और बटन्स डिफरेंट है। प्रेस करने पे एक सेट होता है, रिलीज़ करने पे वो रीसेट हो जाए। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में आए, प्रेस किया और सेट पे क्लिक किया, सेट बिट किया और यहाँ से किया ऑन टू किया, यहाँ से रिलीज़ पे आए और रिलीज़ पे आने के बाद वो क्या रीसेट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से रीसेट पे सेम ऑन टू का टैग देना है। तो ठीक है, अब इसमें मैं एक चीज़ आपको ऐसी बताऊँगा कि ये जो है वो आप देखेंगे जस्ट थोड़ा एम का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हम जो प्रोग्राम से वो करते हैं ना, मैं आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ मैं आप बताना चाह रहा हूँ आपको, अभी आपको समझ नहीं आएगी। अब ये जो है मैंने टैग किसको दे रहा हूँ, स्टॉप को। स्टॉप को टैग देने से क्या होगा, स्टॉप, और रिलीज़ को टैग देने से रीसेट किया और यहाँ से किया स्टॉप। ठीक है, यहाँ से आए इमरजेंसी पे, प्रॉपर्टीज़ में गए और प्रेस पे क्लिक किया और यहाँ से आया सेट और यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से क्लिक करने के बाद इमरजेंसी पे क्लिक किया और रिलीज़ पे क्लिक किया और रीसेट पे क्लिक किया और यहाँ से इस पे क्लिक किया और अगेन इमरजेंसी का टैग, और इसके बाद जो है वो आया यहाँ पे। ये मैंने, आप अगर फर्स्ट हैं इस वीडियो पे, न्यू हैं, तो आप मेरा जो है वो स्टार्ट से वीडियोस देखना शुरू करें। उसमें यह है कि आप, मैंने ये चीज़ जो है ना बहुत डिटेल से मैंने करवाई हुई है। मैं अब बार बार जो है वो एक्सप्लेन करना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि जो ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं वो ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आती हैं, तो बार बार एक्सप्लेन करने का फ़ायदा नहीं है। जस्ट वो देख रहे हैं, उन्हें समझ आ रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, कोई नई चीज़ उनके लिए नहीं है, इस वजह से मैं इतना इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बट अगर आप न्यू हैं तो आप जो है वो स्टार्ट से प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो ये होगा कि आप जो है वो फिर आपके लिए भी इजी हो जाएगा। आपको समझ आ रही होगी कि ये क्या हो रहा है। टैगिंग हम कर रहे हैं तो सिंपल है, आपने जाना है मिनिमाइज। अब मेरी देखिए टैगिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो है वो मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा कि मैंने सबसे पहले आना है अपने मेन OB1 में। एक बात मैं आपको ये बताऊँ, देखें यहाँ से मैं ना इससे जब मैं मॉडिफाइड टू 1 करता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहले मैंने किया सिमुलेशन स्टार्ट की। मैं आपको ना एक चीज़ का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करता हूँ, क्योंकि HMI में और उस में जो है ना वो हम प्रेस और रिलीज़ भी करते हैं ना, पुश बटन के एज अ पुश बटन हम लेते हैं। ये भी पुश बटन है, पर ये परमानेंटली होल्ड हो जाता है, वो परमानेंटली होल्ड नहीं होता। ठीक है, हो सकता है उसका एक्टिवेट करना पड़ता है, हो सकता है वो भी, वो जिस टाइम हम प्रेस और रिलीज़ करते हैं ना उस पर एक्टिवेट का साथ में नीचे वाला जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट का है, तो हम वहाँ से एक्टिवेट करते हैं तो वो परमानेंटली होल्ड भी हो जाएगा, लेकिन फिर वो अनहोल्ड भी करना पड़ेगा उसे। तो अनहोल्ड करने के लिए जो है वो अगेन मुझे फिर बटन लगाना पड़ेगा, तो इतने बटन लगाने का फिर वो आपको पता ही है, फ़ायदा नहीं है इतनी टैगिंग करना। तो मैं आपको ना उसका कॉन्सेप्ट वैसे ही दे दूँगा, तो जैसे ही आप करेंगे ना तो फिर आपको अगर ये इशू फेस आएगा भी तो आपको समझ आ गई होगी कि मैंने पहले आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ, आपको अभी शायद समझ ना आ रही हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो जैसे ही मैं आपको ना वो बताता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ से नो एक्शन पे क्लिक किया और स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और फिनिश कर दिया, ठीक है। अब देखें मैं क्या करूँगा, आया अपनी रूट स्क्रीन पे और यहाँ से भी मैंने इसको कर दिया स्टार्ट सिमुलेशन, ठीक है। और सिमुलेशन स्टार्ट करने के बाद मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट दूंगा, बस जस्ट मैं इसे ऑन ऑफ करूंगा और आज के लिए फिर इतना इनफ जो है ना मोर देन इनफ होगा। बस आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और एक बार इस वीडियो को एटलीस्ट एक बार देखना है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, क्योंकि हम आस्ता आस्ता एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। डेली बेसिस पे आपने देखा होगा कि हम न्यू चीज़ लर्न कर रहे हैं, डेली बेसिस पे हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, हम जो है वो डेली हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, हम जो है वो बहुत स्पीड से जाएंगे। अब देखिए मैं सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट दूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट देता हूँ कि जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ ना, इनमें से कोई भी बटन को प्रेस करता हूँ तो ये दिस बटन इज़ बिहेविंग लाइक अ प्योर पुश बटन। जैसे ही प्रेस किया वो प्रेस हुआ और जैसे ही रिलीज़ किया वो रिलीज़ हो गया, ठीक है। एक बात तो ये, अब प्रेस हुआ, कॉन्टैक्ट क्लोज हुआ या ओपन हुआ, क्लोज कॉन्टैक्ट लगाया होगा तो प्रेस करने से वो ओपन हो जाएगा, ओपन कॉन्टैक्ट लगाया हुआ तो प्रेस करने से वो क्लोज हो जाएगा, ओके। तो ये प्योर पुश बटन है और मैंने प्रेस किया और छोड़ दिया। देखिए मैं एक बार प्रेस करूंगा ना, देखिए एक बार प्रेस किया छोड़ दिया, एक बार प्रेस किया और छोड़ दिया, स्टॉप को मैं प्रेस करके छोड़ रहा हूँ, तो दिस बटन इज बिहेविंग लाइक अ फिजिकल प्योर पुश बटन, ठीक है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ। अब देखें और प्रोग्रामिंग में क्या सीन है, प्रोग्रामिंग में ये है कि जैसे ही मैं देखें, अब यहाँ से मैं ना इसको भी मॉनिटरिंग को ऑन करता हूँ। अब ये भी पुश बटन है, दिस वन इज आल्सो पुश बटन, बट जैसे ही मैं इसे मॉडिफाई टू 1 करता हूँ ना तो ये इस बटन को होल्ड कर देता है। क्या करता है, इस बटन को होल्ड कर देता है। मतलब अब हमें प्रेस, अब ये नहीं है इसको मॉडिफाई टू 1 को प्रेस करके रखा रहूँगा तब ये होल्ड होगा, नहीं। अब मॉडिफाई टू 1 ये पे और ये पुश बटन है, बट प्रोग्रामिंग में ये अपने आप को इसको होल्ड कर देगा। हमने एक बार 1 कर दिया तो उसने अपने आप को क्लोज कर दिया, बट HMI में वो प्योर पुश बटन है, प्रेस किया, अब मैंने इसको मॉडिफाई टू 1 कर दिया ना तो ये होल्ड हो गया, अब इसने ऑफ हो गया, अपने आप को ओपन कर दिया। अब मैं उसे प्रेस करूंगा, वो प्रेस हुआ, जैसे ही प्रेस हुआ उसने अपने आप को ओपन किया और जैसे ही मैंने बटन को छोड़ दिया ना तो वो क्लोज हो जाएगा फिर से। समझ आ गई इस बात की। अब मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ से समझाऊंगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अब मैं कंट्रोल करूँगा अपना ये प्रोग्राम अपनी HMI से, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, अपनी जो है ऑन 1 को ऑन कर दिया, ऑन कर दिया। अब मैं अपनी मोटर 1 को ऑन मैंने कर दिया। अब मैं चाहता हूँ मैं अपनी मोटर 2 को भी ऑन करूँ। क्या मोटर 2 ऑन होगी? नो। वाई? इस वजह से वो ऑन नहीं होगी क्योंकि मोटर 1 का जो कांटेक्ट है वो उसमें मोटर 2 में यूज़ किया है और हमने मोटर 1 के थ्रू उसमें इंटरलॉकिंग की है। एक बात, अब मैं इसे प्रेस करता हूँ,
अब देखिए मैंने इसे प्रेस करके छोड़ दिया है, अब ये तो ऑन हो गया। क्यों ऑन हुआ है? क्योंकि मैंने इसकी होल्डिंग की हुई है। ये देखिए ये होल्डिंग हुई हुई है। अब देखिए मैंने प्रेस किया ना और छोड़ दिया है, अब वो प्रेस, आई थिंक सो यहाँ से आपको समझ आएगी। देखिए मैंने उस बटन को ना वहाँ से प्रेस किया और छोड़ दिया है। तो अब देखिए मैंने यहाँ से इसको प्रेस कर, मतलब वही जो वहाँ पे किया वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो गया। पहले ये ऑफ था, प्रेस हुआ, इसने इनपुट दी, और मैं वहाँ से जब उसको छोड़ दिया था तो इसने अपने आप को फिर से क्लोज कर दिया, मतलब अपने आप को नॉर्मल जिस स्टेट में था उसको कर दिया। तो ये ऑन क्यों है? ऑन इस वजह से है कि होल्डिंग हुई हुई थी, ठीक है। तो अब ये इनकी तो होल्डिंग नहीं हुई हुई ना, अब मैं इस वाले बटन की तो होल्डिंग नहीं हुई हुई, जैसे ही मैं प्रेस करके छोड़ूंगा तो वो फिर से बंद होगा, लेकिन मैं उसको कंटिन्यूसली, इस वजह से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ये यहाँ से, कि असल वजह ये है कि जब मैं उसको यहाँ से, तो मैं इसको अगर होल्ड मॉडिफाइड टू 1 करूँगा ये परमानेंटली होल्ड हो जाएगा, बट मैं वहाँ से करूँगा तो वो होल्ड नहीं होगा। तो मैं उसे कंटिन्यूसली प्रेस करके रखूँगा, तब वो जो है नॉर्मली अपने आप को नॉर्मली ओपन करेगा। इसको प्रेस करूँगा तो नॉर्मली ओपन ये हो जाएगा, इसे प्रेस करके रखूँगा तो ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा, ठीक है। उस वजह से मेरी ये जो है बिट लो होगी, उसकी लो होने की वजह से मेरा ये कॉन्टैक्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको वहाँ से, अब देखिए ये जो एग्जांपल है ना, वो मैं आपको बड़े क्लियर वे में आपको मैंने इसका बता दिया, ठीक है। अच्छा चले मैं आपको ना अभी इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि कैसे जो है वो मैं आपको इसका जो मेमोरी बिट का यूज़ है थ्रू HMI कंट्रोल हम जो है इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखें सबसे पहले ना होल्डिंग, अब मैं देखें इसको पहले बंद करता हूँ ना, मोटर बंद को बंद करने के लिए अगर मैं सबसे पहले स्टॉप को प्रेस करता हूँ, अब देखें वो काम फिर भी कर रहा है, ठीक है। एक बार भी किया ना तो उसने अपने आप को वो क्लोज किया, मतलब जो है ना क्या कहते हैं, ओपन हुआ और ओपन करके फिर से क्लोज कर दिया, तो अगेन जो है काम तो हमारा हो गया उससे भी, ठीक है। अब देखिए ऑन टू करता हूँ तो मेरी मोटर भी जो है वो क्या कहते हैं, ये जो है वो ऑन हो गई है। अब मैं मोटर 1 को ऑन करना चाहता हूँ तो वो ऑन नहीं होगी, ठीक है। ये इंटरलॉकिंग होगी, इसमें इंटरलॉकिंग भी आ गई है। और अब देखें, अब पहले मैंने स्टॉप से किया था ना, अब देखें मैंने एक बार भी प्रेस किया ना, एक बार प्रेस किया वो यहाँ से ओपन हुआ, कनेक्शन ब्रेक हुआ, यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हुआ तो उसने विद इन अ सेकेंड्स यहाँ से इसने अपने आप को क्लोज किया, क्लोज करके यहाँ से इधर से कनेक्शन ब्रेक हुआ। कनेक्शन ब्रेक होने की वजह से जो है वो हमारी आउटपुट ऑफ हो रही है, ठीक है। इस वजह से मुझे परमानेंटली होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैंने एक बार ही प्रेस भी किया ना, पहले मैंने कहा था कि मैं आपको प्रेस करके ना, मतलब प्रेस करके रखूँगा तो तब वो होगा, बट जैसे ही मैं एक बार भी उसे प्रेस कर रहा हूँ विद इन अ मिली सेकेंड्स वो क्या हो रहा है, विद इन अ मिली सेकेंड्स वो क्या हो रहा है, जहाँ से कनेक्शन मैंने वहाँ से प्रेस किया, यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हुआ, ये बिट लो हुई, लो होने की वजह से यहाँ से कनेक्शन उसने क्लोज किया, अपने आप को नॉर्मली ओपन किया, अगेन ओपन किया, यहाँ से ये लैचिंग टूट गई है, होल्डिंग ख़त्म हो गई है। होल्डिंग ख़त्म हुई विद इन अ मिली सेकेंड, वो अगेन उसने यहाँ से मैंने वहाँ से छोड़ दिया तो उसने अपने आप को फिर से क्लोज किया, मेरा मकसद तो पूरा हो गया, होल्डिंग टूट गई है। अब विद इन अ मिली सेकेंड्स तो वो अगेन इसने अपने आप को क्लोज कर दिया, तो मेरा मकसद उधर से भी पूरा हो रहा है, ठीक है। अगर मैं एक बार जस्ट पुश बटन से प्रेस कर दूं तो मेरे जो है वो मेरा डिज़ायर, मेरी जो डिज़ायर मतलब इन बटन को यूज़ करने का जो फ़ायदा था वो मैं उससे अचीव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं अगेन आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक बार एमरजेंसी को प्रेस किया तो वो देखे विद इन वही बात है ना, मैं पहले आपको बताया था कंसिस्टेंसी को, कंसिस्टेंटली मैं इसको प्रेस करके रखूँगा, लेकिन उसका जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि उसकी जो ज़रूरत है वो क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि विद इन अ मिली सेकेंड वो जो है वो अपने आप उसने ओपन करके क्लोज किया तो वो जो है होल्डिंग टूट गई है, ठीक है। तो ये आई थिंक सो आपको इसकी समझ आ गई होगी, और इसमें इतना कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। और OLR से भी मैं इसको कंट्रोल करता हूँ तो देख लें तो ये सेम काम कर रहा है, ठीक है। स्टॉप से किया तो हो गया, ऑन 1 किया तो एमरजेंसी से भी किया स्टॉप होता है, इन तीनों बटन का फंक्शन सेम है। फंक्शन सेम होने की वजह से हमने इसको एक ही मेमोरी बिट में यूज़ किया।
मेमोरी बिट को यूज़ कर असाइन, इन तीनों को एक ही मेमोरी बिट असाइन की और उस मेमोरी बिट को असाइन करके हमने इन दोनों की प्रोग्रामिंग में उस मेमोरी बिट को एज अ ओपन कॉन्टेक्ट यूज़ किया। ठीक है, तो दिस इज़ आवर सेकेंड यूज़ ऑफ मेमोरी बिट। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी इसकी कि हम मेमोरी बिट को कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मेमोरी बिट का थर्ड यूज़ देखेंगे और थर्ड यूज़ को हम जो है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, जिस तरह हमने पहले दो को इम्प्लीमेंट किया HMI में, और थर्ड को भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से, जैसे आपको इसकी समझ आ गई है ना कि हमने बहुत क्लियर वे में मैंने आपको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो उसको भी इसी तरह एक्सप्लेन करूँगा और ये है कि वो भी वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर प्रोग्रामिंग में जो है वो यूज़ होते हैं। तो जैसे कि आपके मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो तब आप जो है एडवांस की प्रोग्रामिंग कर सकेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है हम इसको क्लोज करते हैं और एक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।